Hello friends, welcome to my channel Sanvi की पाठशाला. Friends, in this video we will cover the Reeve's Tale, which is a third tale in prologue to Canterbury Tales written by Geoffrey Chaucer. Friends, in previous video we have already covered the Knight's Tale and the Miller's Tale in detail. And friends, if you want to watch that videos, I have put link of that videos in below description box in this video. And I have also share PDF नोट्स इन माय टेलीग्राम चैनल सानवी की पाठशाला, और उसका भी लिंक, टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो और PDF भी प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग अपनी नई टेल द रीफ टेल को पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या स्टोरी है। सो फ्रेंड्स, द रीफ टेल की टेल को हम लोग आज पढ़ेंगे कि इन्होंने रीव ने किस प्रकार का कहानी इन्होंने सुनाया था। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग जानेंगे कि द रीफ टेल जो इन्होंने सुनाया उसका बिगनिंग कैसे होता है, इसकी शुरुआत कैसे होता है जब मिलर्स की टेल ख़त्म हो जाती है। तो बिगनिंग कैसे होता है? आफ्टर द एंड ऑफ द मिलर्स टेल होस्ट सेड रीव टू टेल नेक्स्ट टेल, यानी जब मिलर्स का टेल जो सेकेंड टेल होता है इस प्रोलॉग का, जब ख़त्म होता है मिलर्स का टेल, तो होस्ट हैरी बेली जो जज होता है इन पिलग्रिम्स का, वो रीव को कहता है अपनी नई कहानी सुनाने के लिए। सिंस मिलर टोल्ड द टेल अबाउट ए कारपेंटर इन दिस टेल, Miller mocked carpenter, so Reeve got angered and mocked by other pilgrims. So he take Miller's tale as offense and counters with his own tale of a dishonest Miller. Means मिलर्स का टेल जो सेकेंड टेल है, उसने अपने टेल में एक कारपेंटर का कहानी सुनाया था जिसका नाम जॉन था। उसकी एक ब्यूटीफुल वाइफ थी और उसके पीछे दो लड़के पागल थे, और एक लड़के ने उसकी वाइफ को सेड्यूस कर दिया था जॉन को बेवकूफ़ बना के। तो इसमें मिलर अपनी टेल में कारपेंटर का मजाक उड़ाता है। और फ्रेंड्स, जब मजाक उड़ाता है मिलर्स, तो उसी पिलग्रिम्स में एक रीव है, वो भी एक कारपेंटर होता है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि मिलर ने कारपेंटर का मजाक उड़ाया था। और वह गुस्सा भी होता है, और इसलिए भी गुस्सा होता है क्योंकि वह अदर पिलग्रिम से भी मॉक्ड, मतलब मजाक उड़ाया जाता है। इसलिए वह ठान लेता है कि वह मिलर से बदला लेगा अपनी टेल सुना के। तो वह अपनी टेल एक डिसऑनेस्ट मिलर का सुनाता है, जो आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि उसने किस टाइप का कहानी सुनाया था मिलर्स का, ताकि हमें इंटरेस्टिंग लगे आगे कहानी पढ़ने में। तो रीव ने सुनाया था स्टोरी एक डिसऑनेस्ट एरोगेंट मीन्स अभिमानी मिलर का, जिसका एक मिल था अनाज पीसने का। और इस कहानी में दो स्टूडेंट होते हैं कैम्ब्रिज का, जो इस मिलर से रिवेंज लेते हैं इस कहानी के अंत में, और उसकी बेटी और वाइफ को सेड्यूस करके भाग जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टोरी, ताकि हमें अच्छे से पता चले कि इन्होंने किस टाइप की स्टोरी सुनाया था। फ्रेंड्स, जैसा कि इस वर्क का नाम है प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, तो पहले हम लोग प्रोलॉग में रीव की क्या नाम था, उसने क्या ड्रेस पहना था, उसका पर्सनैलिटी कैसा था, उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला जो रीव था उसका नाम था ऑसवाल्ड। उसने ड्रेस पहन रखा था वियर अ क्लॉक, जो एक गाउन जैसा था, जो दिखता था लुक्स लाइक समथिंग ए फ्रायर्स वुड वियर, जो एक पादरी का गाउन होता है, ठीक उसी प्रकार से इसका गाउन दिख रहा था। आगे है इसका पर्सनालिटी ट्रेट्स में, यह क्लीवर था, चालाक था, स्लेंडर था, बैड टेम्पर्ड एंड ओल्ड मैन था, यानी कि वह चालाक था, पतला दुबला सा था और बहुत ही जल्दी गुस्सा होने वाला था, और एक बूढ़ा आदमी था।
His hair is closely cropped, reflecting his social status as a serf. His sword is rusty while he ride a fine grey horse called Ascot. और उसने एक घोड़े में बैठा था जिसका नाम था अस्कोट, और जो वह तलवार लिया था उसमें जंक लगा हुआ था, और उसका जो बाल था वो क्रॉप्ड था, कटा हुआ था। चलिए मैं आपको द रिफ की इमेज दिखाती हूँ ताकि आपको इसका जो बैकग्राउंड है, चेहरा है, कटिंग है, जो भी है अच्छे से समझ में आ जाए कि यह किस तरह से दिखता था। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे रिफ भैया जी। इस टाइप से दिखते थे, एक बूढ़े से मेन थे और अस्कोट नाम इनका घोड़ा का था, और दुबले पतले से ये थे, और एक गाउन पहन रखा था जो पादरी के जैसा दिख रहे थे, मीन्स पादरी के जैसा उनका गाउन दिख रहा था। अब चलिए देखते हैं इनकी टेल, इन्होंने किस टाइप का टेल सुनाया। फ्रेंड्स, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया पर्सनालिटी ट्रेट्स। अब चलिए स्टोरी पे चलते हैं। तो मैंने आपको जैसे कि पहले ही ओवरव्यू दे दिया स्टोरी का कि इसमें एक मिलर, दो स्टूडेंट का कहानी है। मिलर है वो धान कूटने या फिर अनाज पीसने वाला मशीन में, कारखाना में काम करता है, और जो स्टूडेंट होते हैं वो कैम्ब्रिज में पढ़ाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। रिव टेल्स द स्टोरी ऑफ टू स्टूडेंट named John and Elian, and a miller named Simkane, who lived in Trumpington near Cambridge, and who takes wheat and meal brought to him for grinding. रिव अपनी कहानी सुनाते हुए बोलता है कि वह कहानी दो स्टूडेंट जॉन एंड एलियान एंड एक मिलर जिसका नाम स्कैम है उसके बारे में कहानी सुनाएगा। जो मिलर है वो रहता है ट्रम्पिंगटन, एक स्थान है वहाँ पे जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सामने है, जहाँ पे ये दोनों स्टूडेंट पढ़ते हैं कैम्ब्रिज में। और जो ये मिलर है वो क्या काम करता है, वो ग्राइंडिंग का काम करता है, मतलब लोगों से अनाज को लेता है और ग्राइंड करके वो पीस के उसे देता है। इसका यह पेशा होता है, काम होता है मिलर्स का, जिसका नाम है स्काई सिमकिन। आगे है फ्रेंड्स, सिमकिन या फिर मिलर इज ऑल्सो अ बुली हु चिट्स हिज कस्टमर विथ द हेल्प ऑफ हिज गोल्डन थम। और फ्रेंड्स, मिलर जो है, जो पीसने का काम करता है, ग्राइंडिंग का काम करता है, वह इतना चालाक है कि वह कस्टमर से हमेशा चिट करता है। वह एक स्केल यूज करता है जिसका नाम है गोल्डन स्केल, गोल्डन थम। उससे ग्राहकों का, कस्टमर्स का अनाज को चोरी कर लेता है हमेशा पीसने के दौरान। Miller and his arrogant wife are extremely proud that she is the daughter of town clergyman. मिलर एंड उसकी जो अभिमानी वाइफ है वह हमेशा प्राउड में रहती है कि वह एक बेटी है टाउन क्लर्जीमैन का, उस टाउन का एक क्लर्जीमैन होता है, उसकी बेटी है। इस पे वह अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करती है। मिलर एंड इसकी वाइफ का 20 ईयर्स ओल्ड डॉटर होती है जिसका नाम होता है मालियन, एंड 6 मंथ ओल्ड सन होता है, बेबी बॉय होता है। 20 साल की बेटी होती है और 6 महीना का उसका बेटा होता है, दोनों मिलर एंड उसकी वाइफ का। इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कॉलेज देयर आर 2 क्लerical स्टूडेंट्स, जॉन एंड एलियन। दे गो टू द मिलर मिल to watch him grinding their corn so that he can't steal their corn with his golden thumb. फ्रेंड्स, उसी टाउन में कैम्ब्रिज के पास कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कॉलेज है, उसमें 2 स्टूडेंट पढ़ते हैं, और वह मिलर के दुकान में जाते हैं यह देखने के लिए कि वह जो कॉर्न पीसने के लिए दिए हैं मिलर को, उसकी कॉर्न को वह चुरा ना ले गोल्डन थंब का मीन्स स्केल का यूज करके।
लेकिन जो मिलर है वह उनके कॉर्न को चोरी करना चाहता है, उनके ग्रेन को, अनाज को चोरी करने चाहता है। इसलिए वह उनके जो घोड़े होते हैं जिनसे वो दोनों दोस्त आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, उसे खोल देता है, उसकी रस्सी खोल देता है। एंड टू स्टूडेंट्स आर अनेबल टू कैच इट अंटिल नाइटफॉल। और वह जब घोड़े को खोल देता है तो वह दोनों दोस्त वहाँ से चले जाते हैं घोड़े को पकड़ने के लिए, लेकिन वह रात तक उस घोड़े को नहीं पकड़ पाते हैं। वह घोड़ा बहुत दूर तक चला जाता है भाग के। While they are away chasing their horse, Miller steals the student flour and gives to his wife to bake a loaf of bread. जब दोनों स्टूडेंट अपने घोड़े को पकड़ने के लिए चले जाते हैं तो मिलर क्या करता है, क्योंकि उसका तो पर्पज़ ही होता है उसके दोनों स्टूडेंट का ग्रेन को चोरी करने का, तो वह पीसने के दौरान उसके जो अनाज है उसको चोरी कर लेता है और उसका पीस के, गेहूं को पीस के आटे के रूप में अपनी वाइफ को दे देता है रोटी बनाने के लिए या फिर ब्रेड बनाने के लिए। रिटर्निंग टू द मिलर्स हाउस, जॉन एंड एलियन ऑफर टू पे हिम फॉर अ नाइट स्लीपिंग देयर। जब वह रोटी बनाने के लिए दे देता है तो कुछ देर बाद वो दोनों स्टूडेंट जॉन एंड एलियन मिलर के हाउस आते हैं, घर आते हैं और बोलते हैं कि अगर वह एक रात अपने यहाँ रुकने देगा तो उसे, उस मिलर को उन लोग पैसा भी देंगे। मिलर मान जाता है और रीअरेंज करने लगता है बेडरूम को ताकि वह दोनों दोस्त सो पाए, दोनों स्टूडेंट सो पाए। Since Miller have a single bedroom, so Miller and his wife sleep in one bed. John and Elian in another bed, and उसकी जो बेटी होती है वो तीसरा बेड में सो जाती है। मीन्स दोस्तों, जब दोनों स्टूडेंट ऑफ़र करते हैं कि वह अगर एक रात सोने के लिए देगा अपने घर में, मिलर्स के घर में, तो वह मिलर को पैसा भी देगा, तो वह मान जाता है और बेड को अरेंज करने लगता है। फ्रेंड्स, मिलर के पास केवल एक ही बेडरूम होता है बड़ा सा, तो वह दोनों स्टूडेंट को एक बड़ा सा बेड दे देता है सोने के लिए और अपनी वाइफ के साथ एक अनदर बेड पे, सिंगल बेड पे चला जाता है सोने के लिए। और एक तीसरा बेड होता है, उसमें उसकी बेटी सो जाती है। आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ ड्रिंकिंग वाइन, मिलर एंड हिज फैमिली फॉल asleep while both friends lie awake, plotting revenge to मिलर। चूँकि फ्रेंड्स उस रात में जब दोनों दोस्त रुके हुए रहते हैं तो मिलर अपनी बेटी को पैसा देता है वाइन लाने के लिए और रात भर उन लोग खूब पीते हैं, खूब मज़े करते हैं, जिसके कारण वह बहुत ही जल्दी उसकी फैमिली, मिलर्स की फैमिली सो जाते हैं। मिलर, उसकी वाइफ, उसकी बेटी और उसका छोटा बेटा सो जाता है, लेकिन वो दोनों दोस्त, दोनों स्टूडेंट नहीं सोते हैं, जगे हुए रहते हैं और प्लॉटिंग करते हैं मिलर से बदला लेने के लिए कि उसने हमारा घोड़ा छोड़ दिया, यूनाइट कर दिया, अनटाइज कर दिया, खोल दिया ताकि वह उसके अनाज को चुरा सके, इसलिए मैं या मिलर से रिवेंज लूँगा। या सोच रहा था, प्लॉटिंग कर रहा था बदला का, सोया हुआ नहीं था। फर्स्ट एलियन क्रिप्स ओवर टू हिज डॉटर बेड एंड सेड्यूज हर। जब उन लोग प्लॉटिंग बना लेते हैं तो एलियन, दोनों दोस्त में से एक दोस्त एलियन, वह कूद जाता है उसकी डॉटर के बेड की तरफ और उसे सेड्यूस कर देता है। एंड जॉन सेड्यूस हिज वाइफ, और दूसरी तरफ दूसरा दोस्त उसकी वाइफ को सेड्यूस कर देता है। और कब करता है? जब मिलर की वाइफ उठती है रात में रिलीफ करने के लिए, हर सेल्फ मतलब बाथरूम जब वो जाती है रात में फ्रेश होने के लिए, क्योंकि रात में तो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक उन लोग कर लेते हैं, इसलिए वह रात में जब रिलीफ होने के लिए जाती है तो जॉन क्या करता है, उसकी जो बेबी का जो पलना रहता है वह अपनी बेड के पास लगा लेता है, अपनी बेड के नीचे लगा लेता है, क्योंकि जो मिलर और उसकी वाइफ जब सोते हैं उस समय उन लोग बेबी का पलना अपने बेड के नीचे रखते हैं। लेकिन जब मिलर की वाइफ बाथरूम जाती है तो जॉन
अपनी बेड की तरफ उस पलना को कर लेता है। अपॉन रिटर्निंग टू द डार्केंड रूम, और जब उसकी वाइफ अंधेरे जब रिटर्न होती है बाथरूम से, तो चूँकि रूम पूरा अंधेरा होता है, तो वह सोचती है, फील करती है कि उसका जो बेबी का जो क्रेडल है मीन्स पलना है वो जॉन के बेड के पास है। तो वह गलती से एज्यूम कर लेती है कि जॉन का बेड ही मिलर का बेड है और उसके बेड में जाके सो जाती है। इसी बीच जॉन मौका का फ़ायदा उठा लेता है और जॉन लिव्स अपॉन हर एंड बिगिंस हैविंग सेक्स विथ हर। और जॉन इसी मौका का तलाश कर रहा था कि कब मिलर्स की वाइफ इस बेड पे गलती से आ जाए। तो जब वह आ जाती है तो उसे पकड़ लेता है और उसके साथ सेक्स कर लेता है। मिलर की वाइफ सोचती है कि वह मिलर है, लेकिन वह जॉन होता है। फ्रेंड्स, जब सुबह होता है, व्हेन मिलर वेक अप एंड फाउंड आउट व्हाट हैड हैपेंड, ही ट्राइज टू बीट द स्टूडेंट्स। जब सुबह होता है और मिलर उठता है तो वह पाता है कि रात में इतनी सारी दुर्घटनाएं हो गई, तो वह मन में ठान लेता है कि स्टूडेंट लोग को वह पीटेगा। लेकिन दोस्तों, हिज वाइफ थिंकिंग दैट हर हस्बैंड इज एक्चुअली वन ऑफ स्टूडेंट हिट्स मिलर ओवर द हेड विथ अ स्टाफ। द स्टूडेंट टुक बैक देयर कॉर्न एंड लीव्स। जब वह उठता है और जानता है कि रात में ये सब हो गए, तो वह स्टूडेंट को जब पीटने जाता है तो उसकी वाइफ मिलर्स के माथे में एक डंडा मार देती है। क्यों मारती है? क्योंकि वह सोचती है कि वह मिलर एक स्टूडेंट है, वही दोनों में से। तो वह गलती से मिलर के हेड में, माथे में डंडे से वार कर देती है। और उधर स्टूडेंट है, वो अपने अनाज को उठाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और यहीं पे स्टोरी द रीफ की ख़त्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल अबाउट द रीफ टेल, जो इन्होंने सुनाया था। और इन्होंने यह कहानी सुना के मिलर से अपना बदला ले लिया, क्योंकि मिलर ने एक कारपेंटर का धजिया उड़ाया था अपनी टेल में। तो इसलिए द रीफ ने अपनी टेल में मिलर्स का धजिया उड़ाया बहुत ही अच्छे तरह से। तो उसका रिवेंज पूरा हो गया द मिलर्स पिलग्रिम से। सो फ्रेंड्स, आई होप यह टेल आपको पसंद आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड हेल्पफुल, सो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड फ्रेंड्स, इसका जो PDF नोट्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल सानवी की पाठशाला पे है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं या PDF। सो फ्रेंड्स, अब अगला टेल के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।